तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th की साइंस में इस समय हम सब लोग विद्युत नाम का चैप्टर, जो कि हमारा 12th चैप्टर है साइंस का, उसका लेक्चर नंबर 3 में ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए जानते हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ होता क्या है कि हम ये तो जानते हैं कि विभव का काम होता है आवेश को धक्का मारना। ठीक, आवेश को क्या करता है, ये धक्का मारता है, और आवेश जैसे ही चलने लगता है उसका नाम क्या हो जाता है, धारा। और ये चीज तो हम जानते हैं कि जितनी तेजी से हम धक्का मारेंगे आवेश उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, यानी I समानुपाती क्या हो जाएगा, V। वोल्टेज जितनी तेजी से आएगा धारा उतनी ही तेजी के साथ जाएगी। धारा मतलब विद्युत धारा, विद्युत का मतलब आवेश, तो धारा मतलब प्रवाह। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा आवेश उतनी तेजी से जाएगा, यानी करंट उतनी ही तेजी से आएगा। बस यही चीज है, लेकिन एक शर्त है, चालक की भौतिक अवस्था समान हो। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, ताप नहीं बदलना चाहिए, तापमान उतना ही रखना चाहिए, लंबाई न बदले और चालक का आकार न बदले। चालक का मतलब होता है तार। तार भाई, चालक के क्या मतलब क्या होता है, चालक का मतलब होता है तार। ठीक, और चालक का मतलब बल्ब भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, जिनके पास प्रतिरोध होंगे वो चालक होंगे, जिसमें करंट प्रवाहित हो पाएगी। ठीक, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब उसका आकार आयतन कुछ भी ना बदले, लंबाई चौड़ाई उसकी मोटाई वैसे का वैसा रखेंगे, तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने मान लिया कि ये एक चालक है और ये इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है, इसमें क्या होती है, करंट जाती है, और इसको जब हम एक सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, ये बैटरी का माइनस है, ये सेल कहते हैं, ये प्लस है, प्लस माइनस, करंट एक तार से जाएगी एक तार से वापस आएगी। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, चालक के सिरों पर कितना वोल्टेज है, V, चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, I। तो वही चीज कह रहा है कि चालक में प्रवाहित धारा यानी I चालक के सिरों पर, ये एक सिरा ये दूसरा सिरा, आरोपित विभवांतर, भाई विभवांतर प्लस माइनस है तो विभवांतर होगा ही होगा, के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती V या अनुक्रमानुपाती V। क्या होगा, नियत ताप पर, ताप न बदले भैया। ठीक है, जहां I चालक में प्रवाहित धारा और V चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर है, तो समानुपाती का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं तो ये चीज तो पता है, एक कांस्टेंट जुड़ेगा और यहां पर उस कांस्टेंट का नाम है 1/r। और अगर जो हम V की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो R इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा I × R। अच्छा, कुछ बुकों में V अनुक्रमानुपाती I कर दिया जाता है डायरेक्टली, ऐसा होता नहीं, होता प्रॉपर ये। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज के कारण करंट गया है, ये ये वोल्टेज का डिफरेंस था। ठीक है, आर क्या होता है, आर को हम कहते हैं इस चालक का प्रतिरोध, आखिर चालक ने कितना धारा को रोका। ठीक, तो आर एक समानुपातिक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अभी यही टॉपिक पढ़ेंगे। अब कुछ ओम के नियम देख लेते हैं। पहला जैसे है ये वोल्टेज हो गया YH, XH करंट हो गया, और ये जो समानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, V और I का समानुपाती का ग्राफ हमेशा बीच से लाइन खींचते हैं। ठीक है, समानुपाती का ग्राफ कभी भी खींचना है तो ये समानुपाती का ग्राफ है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ क्या होता है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। ठीक है, तो ओमीय परिपथ मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हैं वही ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ये जो ढाल है यानी ये कोण, यही जो होता है यही R प्रदर्शित करता है। ढाल का मतलब कोण होता है, झुकाव। क्लियर है ना बात। यहां से देखिए, क्या ये ओम के नियम का पालन, ये सीधी रेखा तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। वोल्टेज यहाँ पर रखा गया तो वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, इस पॉइंट पर वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है आगे मान।
अनोमीय परिपथ क्या होता है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इनको चाहे जैसे बना दीजिए, ऐसे वैसे, जैसे डायोड वगैरह के चित्र होते हैं। सूत्र याद करने का देखते हैं ट्रिक क्या होता है, बहुत ही बढ़िया मजेदार। सूत्र याद करने तक का तरीका क्या है, अगर V निकालना है तो I का गुणा R से, V इक्वल्स टू IR, और अगर जो I निकालना है तो V के बटे में R, ऊपर V नीचे R, और अगर R निकालना है तो V के बटे में I। ये बन गए फार्मूले, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिरोध। चलिए बात करते हैं हम सब लोग विद्युत प्रतिरोध। विद्युत मतलब करंट का प्रतिरोध, विद्युत का मतलब आवेश, आवेश चलने लगेगा तो उसी का नाम करंट है। तो आवेश, ये आवेश का प्रतिरोध एक करंट का प्रतिरोध है। जैसे हम सब लोग साइकिल चलाते हैं तो रास्ते में कुछ गड्ढे वगैरह आ जाते हैं तो हम ब्रेक मारते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमारे प्रतिरोध हैं जो हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेंगे वो धारा के प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोध कहलाते हैं। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती तो चालकों में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन धातु धनायनों तथा अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायनों और अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति अवरुद्ध होती है। याद रखिए, अगर ये चालक है, इसको कैसे समझे, ये चालक है और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, सबको पता है भाई, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, कोई एक तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे माइनस प्लस होते हैं, बहुत सारे माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं प्लस माइनस। ये आपस में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर वोल्टेज लगाया जाएगा, ये प्लस और ये माइनस का, भाई बैटरी से जोड़ दिया गया, छोटी वाली प्लेट जो होती है वो माइनस, बड़ी वाली प्लेट प्लस, तो करंट जाने वाली है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से घूम करके माइनस टर्मिनल की ओर करंट आती है। ये चीज़ तो क्लियर है। हमने क्या आरोपित किया था, विभवांतर। जैसे ही आरोपित किया, ये माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला माइनस को ढकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमने बताया था धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं, धारा इस ओर प्रवाहित हो रही तो इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन होते हैं यानी प्लस होते हैं वो धारा की दिशा में जाते हैं, धारा इस ओर, भाई प्लस प्लस को ढकेलेगा माइनस आकर्षित करेगा, माइनस माइनस को ढकेलेगा प्लस आकर्षित करेगा। तो भाई ये घूमने लगते हैं, टहलने लगते हैं, घूमने टहलने लगते हैं, ठीक। तो आपस में टकराएंगे तो ही है, टकराएंगे तो वेग खत्म होगा, कुछ न कुछ कम ज्यादा होगी, ठीक है, तो जिसके कारण रुकावट उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए ये चालक गर्म हो जाते हैं। ये भी याद रखिए, टकराने से गर्म ऊष्मा निकलती है, तब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। और ये चलने क्यों लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, सेल या बैटरी का काम क्या होता है, एनर्जी को देना, तो उस एनर्जी को लेने के लिए इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे प्रोटॉन से टकराएंगे प्लस वालों से, ठीक है, वो एनर्जी आकर के सेल से लेंगे, बैटरी से लेंगे और इसके प्रतिरोध को, बल्ब को, कूलर को देते हैं, तब वो काम करता है। तो जब किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का प्रतीक स्मॉल आर भी होता है और कैपिटल आर भी होता है। एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के भीतर ये होता है, सेल होता है तो सेल के भीतर, सेल में एक प्लस होता है और एक माइनस, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, उसका नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये सेल का विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आर इज इक्वल्स टू, हमने बताया था अभी फार्मूला, V अपान I होता है, विभवांतर बटे धारा, ठीक। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अब 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम का मतलब है वोल्टेज भी 1 वोल्ट, जो वोल्टेज है V का मान वो 1 वोल्ट रखा जाए और करंट भी कितना रख दिया जाए, 1 एम्पियर, तो 1/1 क्या आ जाएगा, R का मान 1 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए तो चालक में धारा 1 एम्पियर होगी, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। उदाहरण, जो कि बहुत जरूरी चीज है भैया, उदाहरण में क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर 75 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, ठीक, विभवांतर का मान 75 वोल्ट, तब धारा 5 एम्पियर,
चालक में धारा 5 एम्पीयर प्रवाहित होती है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओम का नियम क्या कहता है? R इज टू वी अपान आई। V अपान आई, वी कितना, वोल्टेज कितना है 75, करंट कितनी है 5, तो V अपान आई 75/5 बराबर 15 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। अब चालक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो एनर्जी लेने जाते हैं ना, और वो एनर्जी सेल से या बैटरी के पास एनर्जी लेने जाते हैं, ये चालक तार होता है। ये चालक तार है। इस चालक तार के थ्रू होकर के भाई माइनस वाले गति कर सकते, प्लस नहीं कर सकते हैं। तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत क्रियाशील होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे ही यहाँ पर भनक पाएंगी कि इनको, मतलब जैसे इन पर बल लगेगा तुरंत के तुरंत ये यहाँ से एनर्जी क्या लेंगे, प्लस वाले में जाएंगे, एनर्जी लेंगे, माइनस से निकल करके तुरंत यहाँ पर आएंगे। यानी ऐसे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए क्या, कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जिनमें धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी नहीं जा पाएगी, तब धारा बहेगी नहीं। चालक कहलाते हैं। उदाहरण धातुएं जो होती है, मानव शरीर जो होता है, समुद्री जल, क्योंकि नमक पाया जाता है इसीलिए। जल में धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, जल में प्रभाव होता है केवल विद्युत का, प्रवाह नहीं हो सकता है करंट का। लेकिन नमक डालेंगे तो हो जाएगा। और गीली लकड़ी हम जानते हैं उसमें करंट उतरने लगता है, चलने लगता है। कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक, जैसे सूखी लकड़ी वगैरह, इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, कुचालक कहलाते हैं। प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबड़, कांच आदि होते हैं ये सभी। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध के विभिन्न कारकों पर निर्भरता, कि प्रतिरोध आखिर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो निम्न कारक है। पहला, चालक की लंबाई के समानुपाती। जितना बड़ा तार होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। भाई रास्ता जितना खराब होगा उतना ज्यादा रुकावट आएगी। क्लियर है ना। रास्ता जितना बड़ा खराब होगा, रास्ता जितना बड़ा होगा रुकावट उतनी ज्यादा आएगी। भाई गड्ढे हैं ना, ठीक है ना। अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तो R L के समानुपाती होता है। L बढ़ाने पर R बढ़ेगा, L घटाने पर R घटेगा। चालक की लंबाई के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? यही जिससे करंट जाती है, ये क्रॉस सेक्शन भाग का एरिया होता है ना, इसमें करंट जाती है, इसका एरिया जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। ये वृत्त जैसा होता है। भाई पेन देखिए, एक तरफ से वृत्त जैसा है, एक तरफ से गोल है। एक तरफ से गोल होगा तो वृत्त, इसी में करंट जाती है, और हर तरफ से गोल है तो वो क्या होता है? गोला। ठीक, कि विद्युत क्रमानुपाती होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ए जितना मोटा तार होगा, भाई मोटा तार है तो करंट, भाई रास्ता चौड़ी है तो हम आसानी से इधर उधर, भाई खराब है लेकिन रास्ता चौड़ी है तो हम इधर उधर से निकल सकते हैं। अब रास्ता भी पतली है और लंबी भी है तो इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा। रास्ता चौड़ी है, एरिया ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, एरिया घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो तीसरा, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोध। जैसे कुछ पदार्थ अधिक प्रतिरोध के होते हैं जबकि कुछ पदार्थ कम प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ज्यादा प्रतिरोध लगाते हैं, कुछ कम लगाते हैं। जैसे लोहा, Ag जो होता है, Ag सबसे अच्छा चांदी, इसमें धारा का प्रवाह बहुत ही सुगमता से होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। लेकिन लोहे की बात करेंगे, Fe, लोहा, आयरन, इसका प्रतिरोध जो होता है उसकी अपेक्षा ज्यादा होता है, तो इसमें करंट का प्रवाह जो होता है वो आसानी से नहीं होगा। होगा तो वही है लेकिन आसानी से नहीं। और चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये खास बात है। R T के समानुपाती होता है। अब इन सभी को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को, तो R क्या हो जाएगा? L ऊपर है, A नीचे, R समानुपाती L अपान 1। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जुड़ेगा, इस नियतांक का नाम, इसको कहते हैं रो। ऐसे बनता है, उल्टा क्यों? ठीक, इसको कहते हैं, ये जिस चालक जिसका बना, तार जिसका बना है, जिस धातु का, कॉपर, लोहा, चांदी का, ये उसके प्रतिरोध को बताता है। यानी ओवरऑल धातु को ये देखता है
जैसे कापर का तार होता है तो ये कापर का प्रतिरोध टोटल बताएगा, लेकिन कापर के तार कितना लंबा, चौड़ाई कितनी लंबी, कापर के तार का जो प्रतिरोध बताएगा वो आर बताता है, लेकिन कापर का प्रतिरोध कौन बताएगा, ये रो बताता है। ये एक प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है ये देखते हैं। तो एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल। एकांक लंबाई मतलब ये, अगर L का मान 1 रख देंगे, A का मान 1 रख देंगे तो फिर R का मान रो के बराबर या रो का मान R के बराबर हो जाएगा। अगर रो बराबर हम निकालेंगे तो A ऊपर L नीचे, R इंटू A अपान L हो जाएगा रो का मान। अगर A का मान 1, L का मान 1 तो R किसके बराबर हो जाएगा, रो के। क्लियर है ना बात भैया? ठीक है, तो यही चीज है। हमने A का मान एरिया कितना रखा, 1 मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। लंबाई कितनी ली, 1 मीटर। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। भाई आर का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और इसका मात्रक ओम, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। यह मान चालकों के लिए कम जबकि कुचालकों के लिए अधिक होता है। इसका जो मान होता है वो चालक के लिए कम, कुचालक में ज्यादा होता है। ठीक है, कुचालक का प्रतिरोध ज्यादा है, तभी तो करंट प्रवाहित नहीं हो पाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। याद रखिए ये पूरी धातु का प्रतिरोध बताता है। तार किसका बना है, ये उसका प्रतिरोध बताता है। कौन, रो। रो बताता है पूरी की पूरी धातु का प्रतिरोध। ठीक, अब धातु कितनी लंबाई, अब धातु से तार कितनी लंबाई का बनाएगा, कितनी मोटाई का, ये बताता है आर। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि एक चालक जिसकी लंबाई 100 मीटर, त्रिज्या 5 मिमी है, मिलीमीटर है, यदि इसका विशिष्ट प्रतिरोध 2 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है, 10 मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 mm, 5 मिलीमीटर। और मिली का मतलब होता है, हमने बताया था 10 की घात -3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर त्रिज्या हो गई। और क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी, 5 गुणे 10 की घात -3, 5 गुणे 10 की घात -3 का, और देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर। तो 50 25 और 3 दूनी 6। भाई अगर x की पावर m की पावर n लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m गुणा n, घात का घात से गुणा होता है। क्लियर है ना बात? तो r इक्वल्स टू रो एल अपान ए होता है, और रो इक्वल्स टू आर ए अपान एल होता है। रो का मान कितना दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोध ये रो 2 गुणे 10 की घात -6, एल का मान 10। क्लियर है? 100 मीटर है भैया, 10 मीटर नहीं, सॉरी 100 मीटर है, बटे पाई गुणा और ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ए का मान पाई आर स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो ये 50 25 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2 गुणा 10 की घात -6 और इंटू 100 और बटे में पाई का मान 22 बटे 7 और इंटू 50 25 गुणा 2, ये माइनस का 3, 3 दूनी 6, माइनस का ऊपर 10 की घात -6। ठीक है ना? अब 25 एकन 25, 25 चौके 100, 2 एकन 2, 11 दूना 22। अब 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 7 चौक 28 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा, 11। अब देखो 6 नीचे माइनस का, ऊपर भी माइनस का, कैंसिल आउट। 28 को किससे भाग देंगे, 11 से, 11 दूना 22। कितना बचा, 6, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 25 55, फिर 5 बचा, 11 25 55, ये हो गए 2.55 ओम लगभग आएगा। ठीक है, अगर पाई का मान 1.34 रखेंगे तो 2.54 ओम आएगा, ये लगभग आंसर इतना आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना?
तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब नोट में कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे फर्स्ट, यदि किसी चालक का आयतन परिवर्तित किए बिना चालक की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? आयतन नहीं बदल रहा है लेकिन लंबाई बढ़ रही है। आयतन, अच्छा ये कैसे होगा? मेन बात ये, आयतन नहीं बदल रहा है और लंबाई बढ़ा रहे हैं। अगर किसी तार को हम खींचेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका मोटाई भी तो कम हो जाएगी। तो बस वही चीज किया गया है, इससे आयतन वही रहता है। क्लियर है ना? तो चालक का प्रतिरोध यदि लंबाई n गुना कर दी जाए, कह रहा है चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी गई, 5 ओम प्रतिरोध था, 2 गुनी तार को और 2 गुना खींच दिया गया, ठीक? तब प्रतिरोध कितना होगा? हमको पता है लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तब हो जाएगा R नया प्रतिरोध n स्क्वायर इंटू R पुराना प्रतिरोध। पुराना प्रतिरोध वही है जो हमें गिवन था, n गुना कर दिया गया है। तब क्या हो जाएगा? R डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू R होता है। अगर कहीं गुना आ जाए, इतने गुना कर दिया गया तार को खींचकर, वहां पर ये अगर प्रतिशत में चेंज किया गया है, लंबाई प्रतिशत में वृद्धि कर दी गई, 10% बढ़ाई गई, 20%, 21% बढ़ाई गई, तो R ये नया वाला प्रतिरोध है और ये R पुराना जो हमें दिया गया है, ये होता है 10 प्लस x। x क्या है? जो वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि, तो 100 प्लस x बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है? और प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अगर प्रतिरोध की प्रतिशत निकाल रहा, प्रतिरोध का तो मान हम निकाल सकते हैं ये, लेकिन इसमें कितने % की वृद्धि हुई? भाई एक तार की लंबाई 10 खींचकर 10% बढ़ा दी गई। अब बताओ R का मान कितना होगा? R का मान कितना % बढ़ा? 2 है, R का मान यहां से निकलेगा, परसेंटेज यहां से, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि R नया जो निकाला गया बटे R पुराना -1 गुणा 100। क्लियर है ना? अगर एग्जाम्पल देखना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एक तार की लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दी गई, R का मान बताना है और परसेंटेज भी बताना है, और उस तार का प्रतिरोध कितना था? 20 ओम। क्लियर है? चलिए सबसे पहले R जो हमें निकालना, R डैश हो गया, पुराना वाला R यानी R इज इक्वल्स टू 100 प्लस लंबाई जो x वही है x, ठीक? x है, परसेंटेज तो तुम्हारा होगा कितना बढ़ाएगा? 10 और बटे 100 का होल स्क्वायर। R इधर चला जाएगा, R डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया? R इधर गया यानी 20 इधर गया, ये हल करेंगे कितना हो जाएगा? 110 और बटे में कितना है? 100, 0 से 0 कैंसिल, होल स्क्वायर। अब ये 1.1 हुआ कि नहीं हुआ? भाई 11/10 का मतलब 11/10 का मतलब क्या हुआ? 1.1 का होल स्क्वायर और इंटू में कितना है? 20। 11 ग्राम 121 होता है, 2 अंक आगे दशमलव और गुणा में 20, 0 से दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा। अब 2 एकन 2 और 12 दूना 24, 24.2 ओम हो जाएगा। परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो ये होता है R नया बटे R पुराना -1। R नया यानी R डैश बटे R पुराना यानी R -1 और गुणा में 100% है ना। तो R डैश कितना आया है? यही है हमारा 20 गुणा चाहे 11/10 लिख दो, 11 गुणे 11 और बटे में 10 गुणे 10 स्क्वायर लगा है ना, चाहे आप डायरेक्ट ये 24.2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 24.2 ही लिखे दे रहे हैं। R डैश का मान कितना आया है? 24.2 बटा R का मान कितना ओम दिया गया है? 20 ओम माइनस का 1 का होल स्क्वायर नहीं है, गुणा 100, ठीक है ना। अब ये कैंसिल आउट करेंगे, 0 से पॉइंट आगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, घटाएंगे तो ये कितना बचा? 0.25। भाई एक घटाया गया, 0.21 बचा, गुणा 100 करेंगे तो 0 से 0.2 अंक पीछे, कितने % बढ़ गया? 21% बढ़ गई। कितना % बढ़ गया? 21%। क्लियर है ना। एग्जाम्पल है एक, यहां पर एक चालक की लंबाई आयतन परिवर्तित किए बिना 20% बढ़ा दी गई, तो चालक का प्रतिरोध कितने % बढ़ जाएगा? चालक की लंबाई हमने मान लिया L है
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, लंबाई में वृद्धि के बाद चालक की लंबाई, भाई लंबाई कितनी है l, तो l लंबाई है, चालक की लंबाई कितनी है l है, चालक की लंबाई l है शुरुआत में, और अंत में जब बढ़ाई कितनी गई है 20%, यानी l तो था, l का ही कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, l का 20% और बढ़ा दिया गया, भाई l तो है ये, l से और बढ़ा दिया गया 20% l का ही, क्लियर। तो l प्लस l का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, ये कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5 1 6, 6l/5 हो गया, क्लियर। आयतन नियत है, तो लंबाई में वृद्धि से पूर्व का आयतन और लंबाई में वृद्धि के बाद का आयतन, क्योंकि आयतन नियत है ना, क्या होता है a गुणा l, a2 गुणा ये फार्मूला। अब ये वाला चाहे इतना आप करिए और चाहे आप फार्मूला कर दीजिए सीधे, r नया r निकालना है, वो चीज तो हमने बताया ही मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं और चाहे वो चीज करिए, क्लियर है ना बात। ए से हमसे मतलब ही नहीं है, हमको एल से मतलब है, देख लेते हैं करके, वही चीज तो है। तो 20% बढ़ा दी गई है, लेकिन एक चीज यहां से ये है कि हम आर नहीं जानते हैं, आर पुराना वाला भी चाहिए, आर नया वाला भी चाहिए, वो चीज देखते हैं। तो यहां से ए गुणा एल, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम चालक का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को ए कहते हैं और ऊंचाई ही लंबाई होती है, तो ए एल, तो V1 इज इक्वल्स टू V2, आयतन तो बराबर है ना, आयतन तो बढ़ा नहीं घटा नहीं, तो V1 बराबर AL, V2 बराबर AL, तो A पहले से ही था, L पहले से ही था, प्रारंभिक मान ये है, अंतिम मान क्या है A2 हो गया, और ये कितना हो गया L का मान 6L/L से L कैंसिल। अब यहाँ से A2 का मान निकालेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे, तो 5A/6 हो गया। टोटल सॉल्व करना है तब की बात कर रहे हैं, बाकी तो मेथड हम तुमको बता ही दिए हैं। और यहाँ से R पुराना निकालना, तो रो L/A हो ही जाएगा, रो तो बदलेगा नहीं, वो धातु को देखता है, धातु कापर के है, बस ठीक, वही कापर की ही तार बढ़ाई गई है फिर से, मतलब गर्म करके बढ़ा दी गई। R नया बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A, L कितना है 6, भाई L कितना निकाला गया था 6L/5, अपान A कितना आया है देखो A2, 5A/6, सॉल्व करेंगे 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो L/A है ही है 36/25, 6×36 55, और ये L बटे में A आगे इंटू रो, ये हमारा क्या है, ये हमारा R ही तो था। यहां से कह सकते R नया बटे R पुराना बराबर कितना हो जाएगा, R नया कितना आया है, रो L/A गुणा 36/25, और बटे R पुराना कितना था, रो L पुरानी लंबाई, ये रो L/A कैंसिल, टोटल 36/35 आ गया, 36/25 ओम आएगा R का मान, R का अनुपात आया है। अब प्रतिशत वृद्धि R नया बटे R पुराना -1 गुणे 100, R नया बटे R पुराना कितना आया 36/25 × 25, 25 × 25 में से 36 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना 11/25, 25 × 25, 25 चौके 100, 11 चौक 44। ये मेथड चाहे लगाइए, चाहे अभी जो हमने बताया वो मेथड लगाइए, बस इतनी ही क्लास है, यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग संयोजन के बारे में जानेंगे।